कल्पना कीजिए एक साधारण कमरा, एक पुरानी मशीन और बस 5000। इतना ही था उनके पास। कोई बड़ी कंपनी नहीं, कोई भारी भरकम टीम नहीं, कोई बड़े संसाधन नहीं, बस अकेले एक कोने में एक दृढ़ संकल्प के साथ। और फिर कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी पूंजी को 32,000 गुना बढ़ा दिया। जब हम इस तरह की कहानी सुनते हैं तो हमारी नजर हमेशा बड़े मुनाफे पर ही जाती है। हम सोचते हैं कि शायद कोई जादुई पल था या किसी ने उन्हें कोई खास सूत्र दिया होगा, लेकिन असलियत कहीं अधिक दिलचस्प और गहरी है। दरअसल बड़ी सफलता के पीछे कोई रहस्य नहीं होता। होती है तो एक चीज, एक संगठित, बार बार दोहराई जाने वाली, अत्यंत धैर्यपूर्ण प्रक्रिया। और तकाशी का पहला सिद्धांत बस यही है। यह सिद्धांत इतना साधारण है कि अधिकतर लोग इसे देखते हुए भी नहीं देखते। वे इसे हल्के में ले लेते हैं। पर यही सादगी, यही सरलता ही असली ताकत है। यही वह रहस्य है जो किसी को सच के अर्थों में समृद्ध बनाता है। तो चलिए, आइए इस पहले सिद्धांत की गहराई में उतरते हैं। पूरी कहानी, उनकी सोच का तरीका, उनकी रोजमर्रा की आदतें और वह व्यावहारिक तरीके जिन्हें अपनाकर आप भी अपने ट्रेडिंग की यात्रा को पूरी तरह बदल सकते हैं। तकाशी की कहानी किसी शानदार रातों रात सफलता की नहीं है। उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की थी। हर दिन छोटी जीतें हासिल कीं, हर नुकसान से कुछ सीखा और फिर वही प्रक्रिया, वही अनुभव, वही तरीका बार बार दोहराया। उनके पास कोई जादू नहीं था। उनके पास था तो केवल 3 चीजें: अपने ऊपर नियंत्रण, बार बार कोशिश करने की क्षमता और अपने नियमों के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता। जब बाजार की भीड़ चिल्लाती थी तब भी वह अपनी धड़कन को शांत रखना जानता था, अपनी सांसों को नियंत्रित रखता था, अपने फैसलों पर विश्वास रखता था। एक रेगुलर एथलीट के पास एक दैनिक दिनचर्या होती है: व्यायाम, खानपान, आराम और फिर दोबारा शुरुआत। ठीक उसी तरह तकाशी के ट्रेडिंग का भी एक पैटर्न था। वह बिना किसी उद्देश्य के चार्ट नहीं देखता था। कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाता था। जब कभी कोई ट्रेड लेता तो वह पहले से ही जानता था कि अगर बाजार इस दिशा में जाएगा तो मैं यह करूंगा, और अगर उस दिशा में जाएगा तो वह करूंगा। सब कुछ पहले से निर्धारित था, सब कुछ पहले से सोचा हुआ था। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, भावनाएं। भावनाएं ही असली दुश्मन थीं। डर, लालच, जलन, अहंकार, ये सभी छोटे छोटे विषाणु हैं जो धीरे धीरे आपके निर्णय को खराब कर देते हैं। तकाशी ने इन्हें पहचान लिया था और उनके लिए एक बहुत ही सरल नियम बना लिया था। अगर उसके दिमाग में कोई जल्दबाजी की भावना आए, अगर वह कहे चलो बस एक ट्रेड कर लेते हैं, तो वह रुक जाता। अगर उसके अंदर कोई भय दिखे, कोई गुस्सा दिखे, कोई अहंकार दिखे, तो वह और भी ज्यादा शांत हो जाता। शांत हो जाकर प्रतीक्षा करता। अपने आप से एक वादा था उसका, मैं कभी भी इम्पल्स में कोई फैसला नहीं लूंगा। और यही एक छोटा सा वादा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे यह सब तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरक है, लेकिन असली दुनिया में इसे कैसे करें? मैं आपको कुछ सीधे सादे तरीके बताता हूं जिन्हें तकाशी के दृष्टिकोण के अनुसार अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, अपने ट्रेडिंग के नियमों को लिख कर रखो, लेकिन इन नियमों को सिर्फ स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट तक सीमित मत रखो। इन्हें अपनी भावनात्मक कमजोरियों के साथ जोड़ो। अपनी कमजोरियों को समझो और फिर उन्हें नियम में कन्वर्ट करो। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेड में मेरा नुकसान 1% से ज्यादा हो रहा है और मेरी रणनीति 3 बार पुष्टि नहीं कर पा रही है, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। बस इतना ही, कोई बहस नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सतत अभ्यास। आपको घंटों चार्ट के साथ बैठना होगा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए, यह जानने के लिए कि बाजार आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तकाशी ने यही किया। उसने मार्केट की नब्ज को पढ़ना सीख लिया। वह यह नहीं देखता था कि क्या हुआ, कि प्राइस ऊपर गई या नीचे। वह देखता था कि क्यों हुआ। सप्लाई डिमांड के बारे में सोचता था, मार्केट सेंटिमेंट को समझता था, ट्रेंड के छोटे छोटे हिंट्स को पकड़ता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर एक ट्रेड के बाद अपने जर्नल में लिखो कि तुमने क्या सोचा था, वास्तविकता में क्या हुआ, और उस पूरे समय तुम्हारी भावनात्मक स्थिति क्या थी। यह जर्नलिंग सिर्फ ट्रेडिंग की टेक्निक को बेहतर नहीं बनाएगी,
यह तुम्हें तुम्हारे दिमाग की कमजोरियों को दिखाएगी, और कमजोरी को पहचानना ही तो पहला कदम है उसे ठीक करने का। तीसरी चीज है धैर्य। यह शब्द जितना छोटा है, इसकी ताकत उतनी ही विशाल है। धैर्य का अर्थ केवल बैठे रहना नहीं है। इसका मतलब है तैयारी के साथ प्रतीक्षा करना, सही समय का इंतजार करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर बाजार शांत है तो वे कुछ मिस कर रहे हैं। यह मिस करने की भावना ही उन्हें गलत फैसलों की ओर धकेलती है। लेकिन तकाशी, उसने कई ऐसे दिन बिताए जब वह घंटों कुछ भी नहीं करता था, बस देखता रहता था, प्रतीक्षा करता रहता था, क्योंकि वह जानता था अगर अभी कोई स्पष्ट अवसर नहीं है तो कुछ न करना ही सबसे अच्छा निर्णय है। और जब सही मौका आता तो वह बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के अंदर प्रवेश करता था। आप भी यह क्षमता विकसित कर सकते हैं। पहले सोचो, फिर करो, फिर से सोचो, फिर से करो। यही अनुशासन ही तुम्हारी असली शक्ति बनेगी। चौथी और अंतिम बात, रिस्क मैनेजमेंट को अपने जीवन का एक नियम बनाओ। यह सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। पांचवी महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। तकाशी के लिए ट्रेडिंग कोई रोमांचक खेल नहीं था, यह एक व्यवसाय था, एक पेशा था, और किसी भी व्यवसाय में रातों रात सफलता नहीं मिलती। तकाशी ने हर एक दिन छोटे कदम उठाए, सीखा, सुधारा, अपने तरीकों को और बेहतर बनाया। वह हर छोटी जीत का उत्सव नहीं मनाता था, लेकिन हर गलती से सख्ती से सीखता था। यही निरंतरता ही उसे सूक्ष्म सुधारों का रास्ता दिखाती रही, और समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार ही बड़े परिणामों में बदल गए। यही बात तुम्हारी ट्रेडिंग यात्रा पर भी लागू होती है। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो, अगर तुम हर दिन एक नई चीज सीखते हो, तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंचोगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब आइए तकाशी के पहले सिद्धांत से जुड़ी कुछ व्यावहारिक तकनीकों के बारे में बात करते हैं। ये तकनीकें तुम रोज अपना सकते हो और अपनी ट्रेडिंग मानसिकता को धीरे धीरे बदल सकते हो। पहली तकनीक, सांस लेने और शांत रहने की विधि। जब बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगे, तुम्हारी सांसें तेज हो जाए, यह सब स्वाभाविक है, लेकिन तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। एक सरल तकनीक है 4-4-4 विधि। 4 सेकंड के लिए सांस लो, 4 सेकंड के लिए रोको, फिर 4 सेकंड के लिए छोड़ो। मात्र 3 से 4 मिनट की इस तकनीक से तुम्हारी घबराहट कम हो जाएगी और तुम्हें स्पष्ट सोच मिल जाएगी। तकाशी जैसे लोग बाजार के तनाव में भी इसलिए शांत रहते थे क्योंकि वे इन छोटे छोटे रिचुअल्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करते थे। दूसरी तकनीक, ट्रेडिंग प्लान को रिहर्सल करना। हर दिन बाजार खुलने से पहले अपने दिन की योजना को पढ़ो, अपने सेटअप्स, अपने शर्तों, अपने एग्जिट रूल्स को दोहराओ, ठीक उसी तरह जैसे कोई अभिनेता अपने डायलॉग को बार बार दोहराता है। यह दोहराव तुम्हारे अचेतन मन को तैयार कर देता है। जब बाजार कुछ कहे, जब चार्ट कोई संकेत दे, तुम अपनी योजना से भटको नहीं। तकाशी यही करता था, हर ट्रेड को पहले से ही विजुअलाइज करता था, हर संभावित आउटकम के लिए तैयारी कर लेता था। यह विजुअलाइजेशन तकनीक तुम्हें आत्मविश्वास और तैयारी दोनों देती है। तीसरी तकनीक, नुकसान को स्वीकार करने की ट्रेनिंग। यह एक कठिन अभ्यास है, लेकिन बहुत जरूरी है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि नुकसान उसकी किस्मत का हिस्सा है। समस्या तब आती है जब नुकसान को स्वीकार नहीं किया जाता। चौथी तकनीक, ध्यान को सही जगह रखना। बाजार की आवाजें, समाचार, सोशल मीडिया के प्रेडिक्शंस, तरह तरह के एक्सपर्ट्स के राय, ये सब तुम्हारे ध्यान को भटका सकते हैं। तकाशी ने अपना ध्यान केवल उन बातों पर केंद्रित रखा जो उसकी स्ट्रैटेजी के लिए महत्वपूर्ण थीं। बाकी सब शोर था। तुम भी इस शोर से दूरी बना सकते हो। एक आसान तरीका है समय को ब्लॉक्स में डिवाइड करना। एक निश्चित समय रिसर्च के लिए, एक अलग समय एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए, एक अलग समय अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। इस तरीके से तुम्हारा दिमाग स्कैटर्ड नहीं होगा, तुम गहरी सुविचारित सोच में रह पाओगे। अब एक कठोर सच कहना जरूरी है, माइंडसेट सिर्फ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से नहीं बदलता, नहीं सिर्फ सुंदर सुनने वाली बातें सुनने से बदलता है। माइंडसेट रोज रोज के छोटे छोटे प्रैक्टिसेस और अनुशासन से बनता है। तकाशी ने किसी किताब से ये सब नहीं सीखा,
उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपनी आदतों को रिफाइन किया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को अकाउंटेबल रखा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है किसी दूसरे को दोष मत दो। तकाशी ने कभी मार्केट को दोष नहीं दिया। जब कोई ट्रेड फेल होता था तो वह अपने आप से पूछता था, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या मिस किया। इसी मानसिकता ने उसे बेहतर बनाया। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मार्केट में अचानक एक तीव्र गिरावट आई। बहुत से ट्रेडर्स भय में आ गए और पैनिक सेलिंग कर दी। उन्हें भारी नुकसान उठाने पड़े। लेकिन तकाशी, उसने शांत रहकर सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने देखा कि गिरावट फंडामेंटल रीजन से नहीं थी, यह तो बस शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग थी। तो उसने धैर्य रखा। जब मार्केट स्टेबलाइज हुआ तब उसने केयरफुली कुछ पोजीशंस में खरीदारी शुरू की। कुछ महीनों बाद वही पोजीशंस बड़े प्रॉफिट्स में बदल गए। इस एक घटना ने साबित कर दिया, फियर में भी शांति रह सकती है, पैनिक में भी क्लैरिटी हो सकती है। और यह सब पॉसिबल है क्योंकि अपने रूल्स को एब्सोल्यूट फेथ के साथ फॉलो किया जाए। रूल्स ने उसे बचाया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब सिर्फ मेंटल गेम है? क्या टेक्निकल स्किल्स, इंडिकेटर्स और मार्केट नॉलेज का कोई महत्व नहीं? बिल्कुल गलत सवाल है। तकाशी ने टेक्निकल स्किल्स पर भारी मेहनत की, लेकिन बात यह है कि स्किल्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए सही माइंडसेट चाहिए। तुम सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बेचैन है, अगर तुम्हारी भावनाएं कंट्रोल में नहीं है, तो तुम सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इसलिए यह पहला सिद्धांत हमें बताता है कि माइंडसेट ही वह फाउंडेशन है जिस पर सभी स्किल्स का निर्माण होता है। एक बेहतरीन कलाकार भी गलत स्टेज पर सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा स्टेज है। अब मैं तुम्हें कुछ डायरेक्ट एक्शनेबल स्टेप्स देता हूं जो तुम आज ही शुरू कर सकते हो। पहला, अपनी एक ट्रेडिंग रूल बुक लिख दो। इसमें तुम्हारे सभी रूल्स हों, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, इमोशनल ट्रिगर्स, सब कुछ। और जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस डेटा बैक्ड कारण न हो, इन रूल्स को बदलो मत। ये रूल्स तुम्हारा एंकर है। दूसरा, हर दिन का एक जर्नल रखो। अपनी भावनाओं के बारे में लिखो, अपने ऑब्जर्वेशंस लिखो, अपने एग्जीक्यूशन के बारे में लिखो। यह जर्नलिंग तुम्हारे आत्म को बढ़ाएगी। चौथा, हर नुकसान के तुरंत बाद उसे एनालाइज करो और अपनी सीख को लिख दो। कागज पर लिखना महत्वपूर्ण है। यह छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक मजबूत अनुशासन बनाते हैं। वही अनुशासन जो तकाशी के अंदर था। अब हम एक और गहरी बात की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तकाशी का पहला सिद्धांत माइंडसेट की सादगी और अनुशासन उसे सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाता था, इसने उसे मार्केट के अंदर एक बिल्कुल अलग नजरिया दे दिया था। उसने एक ऐसी मेंटालिटी डेवलप कर ली थी कि मार्केट का शोर, मार्केट के झूठे सिग्नल्स, मार्केट की भ्रामक मूवमेंट्स कुछ भी उसे कंफ्यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बस ये सब करने से ही काफी है, तो सच थोड़ा अलग है। तकाशी के पास एक और रहस्य था, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जिसे बाद में उसने अपनाया। और यही टेक्निक ही थी जिसने उसके $5,000 को $60 मिलियन तक पहुंचाने में असली भूमिका निभाई। यह दूसरा सिद्धांत पहले सिद्धांत के साथ मिलकर एक ताकतवर संयोजन बनाता है। इसी संयोजन में छिपा है तकाशी का असली रहस्य। तो अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां मनोविज्ञान मिलता है रणनीति से, जहां धैर्य मिलता है निर्दयी एग्जीक्यूशन से। अगले सिद्धांत में हम वह टेक्निक खोल कर रख देंगे जो तकाशी को बाकी सभी से अलग बनाती थी, जिसे समझकर तुम अपने ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलो दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तकाशी का दूसरा सिद्धांत फोकस ही पावर है। जब तुम हर चीज में अपने हाथ डालते हो तो किसी में भी विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम सिर्फ एक चीज पर अपनी सारी ऊर्जा लगाते हो तो वह चीज तुम्हें एक ऐसी गहराई दिखाती है जो बाकी दुनिया कभी नहीं देख पाती। तकाशी ने कभी फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, फ्यूचर्स सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं की। उसने एक फैसला किया, बस एक। उसने जापान के निक्के इंडेक्स मार्केट को चुना और फिर उसने खुद से कहा, अगर मुझे इसमें सफल होना है तो मुझे इस मार्केट को इतनी गहराई से समझना होगा कि हर मूवमेंट, हर टिक मेरे दिमाग में पहले से गूंजे, हर फ्लक्चुएशन मुझे एक कहानी सुनाए।
हर पैटर्न मुझे एक संकेत दे। अब सोचो कितने लोग हैं जो हर दूसरे दिन यूट्यूब, टेलीग्राम या न्यूज़ देखकर एक नया मार्केट पकड़ लेते हैं। आज स्टॉक्स, कल क्रिप्टो, परसों कमोडिटीज। यह एक बड़ी गलती है। इसी गलती की वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। तकाशी ने यह गलती नहीं की। वह हर दिन सिर्फ एक ही इंडेक्स के साथ बेचता था, निक्के 225। धीरे धीरे उसने उसकी हर चाल को समझ लिया, उसकी साइकोलॉजी को जान लिया। उसने एक बार कहा था, द मोर आई वॉच द सैम मार्केट, द मोर आई स्टार्ट टू फील इट्स पल्स। यानी जितना ज्यादा मैं एक ही मार्केट को देखता हूँ, उतना ही ज्यादा मैं उसकी हार्ट बीट को फील करने लगता हूँ। यह बात सुनने में काव्यात्मक लगती है, पर इसमें विज्ञान है, मनोविज्ञान है, दोनों। हर मार्केट का अपना एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। कभी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, कभी लिक्विडिटी घटती है, कभी ट्रेडर्स को डर आता है, कभी ग्रीड हावी हो जाती है, कभी एक सटल पैटर्न दिखाई देता है, कभी एक हिडन ट्रेंड समझ आता है। जो लोग एक ही मार्केट को लगातार ऑब्जर्व करते हैं, वे इन माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं। वे इन छोटी छोटी मूवमेंट्स को समझ लेते हैं जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। तकाशी ने यही किया। उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया, उसे मार्केट के मूड को रीड करना सिखाया। वह कोई भविष्यवाणी नहीं करता था, वह केवल ऑब्जर्व करता था, और यही ऑब्जर्वेशन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात समझो। किसी एक चीज पर मास्टरी हासिल करना बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही चीज बाद में तुम्हारी सुपर पावर बन जाती है। तकाशी हर दिन उसी एक चार्ट को देखता था, हर टिक को रिकॉर्ड करता था, हर एबनॉर्मैलिटी को नोट करता था, हर रिवर्सल पॉइंट को दोहराता था। जब बाकी लोग बोर्डम से फ्रस्ट्रेटेड होकर आगे बढ़ गए, तकाशी वहीं रुका रहा, क्योंकि उसे पता था यह रास्ता बोरिंग नहीं है, यह सेक्रेड है। धीरे धीरे उसकी नजर इतनी तीव्र हो गई कि वह चार्ट देखते ही समझ जाता था यह मूवमेंट जेन्युइन है या फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट। उसे सिग्नल से पहले ही सिग्नल का अंदाजा हो जाता था। वह प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं करता था, वह मार्केट रिएक्शन को फील करता था। और यही अंतर था, बाकी सब लोग मार्केट को देखते थे, तकाशी मार्केट को महसूस करता था। यह महीनों की लगातार ऑब्जर्वेशन से आया, साल दर साल के पेशेंस से आया, एक ही चार्ट के साथ बैठने से, एक ही पैटर्न को बार बार देखने से आया। जब हम अपने दिमाग को हर ओर भटकाते हैं तो हम खुद को फ्रेगमेंटेड बना लेते हैं, लेकिन जब हमारा माइंड एक ही दिशा में पूरी शक्ति के साथ कंसंट्रेट होता है तो वही कंसंट्रेशन ही हमें बाकी सबसे अलग कर देता है। तकाशी का पूरा जीवन इसका सबूत है। वह मार्केट में कभी लाउड नहीं था, वह किसी को इम्प्रेस करना नहीं चाहता था, पर पूरी दुनिया उसे बीएनएफ, द लेजेंड ऑफ निक्के 225 इंच के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक चीज में एब्सोल्यूट मास्टरी हासिल की, निक्के मार्केट में। और दोस्तों, यह फोकस सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, यह जीवन का एक यूनिवर्सल रूल है। खेल हो, बिजनेस हो, संगीत हो या ध्यान, हर क्षेत्र में शुरुआत में डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर बार जब तुम एक नई चमकदार चीज देखते हो, तब तुम्हारा पिछला ज्ञान अधूरा रह जाता है, पैटर्न्स टूट जाते हैं, डेप्थ खो जाती है। लेकिन जब तुम खुद को एक दिशा में पूरी तरह कमिट कर देते हो, तो यूनिवर्स खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। तकाशी ने कभी यह नहीं सोचा, इस साल मुझे कितना कमाना है। उसका सवाल था, मैं इस मार्केट से कितना सीख सकता हूँ। और यही माइंडसेट ही उसे एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक लेजेंड बना गया। उसकी सफलता को संख्याओं से नहीं मापा जाता, उसकी सफलता को उस फोकस से मापा जाता है जो उसने अपने अंदर विकसित किया। उसने एक बार कहा था, आई एम नॉट स्मार्टर देन अदर्स, आई जस्ट स्टे लॉन्गर। यानी मैं दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बस ज्यादा देर तक देखता हूँ। यह एक लाइन है जो उसके पूरे दूसरे सिद्धांत को डिफाइन करती है। कभी कभी सफलता का मतलब तेजी से दौड़ना नहीं है, सफलता का मतलब है वहीं रुके रहना जहां सब लोग हार मान चुके हों। अब एक सीन की कल्पना करो, रात के 2 बजे, टोक्यो का एक छोटा कमरा। तकाशी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है, नीली स्क्रीन पर प्राइसेस फ्लिकर हो रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है और वह बस शांति से चार्ट को देख रहा है। न डर, न उत्साह,
न किसी प्रकार की बेचैनी, सिर्फ शांति। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का सारा शोर खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, फोकस। दोस्तों, यही दूसरा सिद्धांत हमें सिखाता है। फोकस केवल एक स्किल नहीं है, यह एक तपस्या है, एक तप है, एक डिसिप्लिन है। जब तक तुम एक ही चीज पर अपनी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट नहीं करोगे, तब तक पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जिस पल तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में बाइंड कर देते हो, उसी पल से मैग्नेटिक फोर्स शुरू हो जाता है। तकाशी ने अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह बांध दी, बस एक मार्केट पर, बस एक स्ट्रैटेजी पर, बस एक माइंडसेट पर। और वही ऊर्जा ही उसे $5000 से $160 मिलियन तक ले गई। सिर्फ संख्याएं नहीं, एक पूरी दुनिया ने उसे रिकॉग्नाइज किया, उसकी फोकस को एक्नॉलेज किया। क्या तुम डिस्ट्रैक्शंस को त्याग कर उसी एक दिशा में रुक सकते हो जहां तुम्हारी असली शक्ति छिपी है? क्योंकि दोस्तों, यहीं से तकाशी की कहानी और भी फैसिनेटिंग हो जाती है। उसका तीसरा सिद्धांत बहुत गहरा है। यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाता, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। वह सिद्धांत है, मार्केट के पीछे मत भागो, उसे अपने जोन में आने दो। यह सिद्धांत तुम्हें सिखाएगा कैसे कम ट्रेड्स करके ज्यादा विन करें, कैसे हर अपॉर्चुनिटी पर जंप करने की बजाय सही मोमेंट का इंटेंटली वेट करें, और कैसे भीड़ में शांत रहना ही असली जीत है। यही राज है जिसने तकाशी को एक लेजेंड बनाया। तो दोस्तों, अब तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तकाशी का तीसरा सिद्धांत पेशेंस नहीं, यह एक वेपन है। धैर्य सिर्फ इंटेंटली वेटिंग नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी कला है जिससे तुम समय को भी अपने पक्ष में झुका सकते हो। अब सोचो, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसका पहला उद्देश्य क्या होता है? तेजी से पैसा बनाना, हर मूवमेंट को कैच करना, हर अपॉर्चुनिटी पर लीप करना। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जो हर जगह जंप करता है वह कहीं भी लैंड नहीं पाता। तकाशी ने यह बहुत जल्दी समझ लिया था। उसका एक प्रसिद्ध कथन है, आई डोंट चेज द मार्केट, आई वेट फॉर इट टू कम टू मी। यानी मैं मार्केट के पीछे नहीं दौड़ता, मैं बस इंतजार करता हूं कि मार्केट मेरी शर्तों पर खेले। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, पर असलियत में यही सबसे मुश्किल कौशल है। क्योंकि इंसान का फितरत है बेचैनी में रहना। जब स्क्रीन पर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो दिमाग दौड़ने लगता है, दिल की गति बढ़ जाती है और अंदर एक वॉइस आती है, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन तकाशी उस समय कुछ नहीं करता था, बस देखता था, चुपचाप, शांति से। क्योंकि उसे पता था हर पल ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही पल का इंतजार ही विक्ट्री की शुरुआत है। वह कहता था, द मार्केट गिव्स अपॉर्चुनिटीज एवरी डे बट नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। यह लाइन जितनी सरल है उतनी ही प्रोफाउंड है। हर एक ट्रेडिंग डे में सैकड़ों मूवमेंट्स होती है, कुछ फास्ट, कुछ सडन, कुछ बिना किसी लॉजिकल रीजन के। लेकिन एक ट्रू ट्रेडर वह नहीं होता जो हर मूवमेंट पर रिएक्ट करे। एक ट्रू ट्रेडर वह होता है जो आइडेंटिफाई कर सके यह मौका मेरा है या नहीं। तकाशी के लिए हर ट्रेड के लिए एक जोन था, एक स्पेसिफिक रेंज जहां अगर मार्केट आता था तो उसे पता चल जाता था अब ऑड्स मेरे पक्ष में है। वह उस जोन के बाहर कुछ नहीं करता था, अपने आप को फोर्स नहीं करता था। वह जानता था कि नो ट्रेड भी एक वैलिड ट्रेड है। अब उसकी रूटीन को समझो। दोस्तों, ट्रेडिंग में इम्पेशंस सबसे घातक जहर है। यह धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को खा जाता है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम अपने फियर और ग्रीड से ऑपरेट हो रहे होते हो। तकाशी ने इस जहर को बिल्कुल जड़ से निकाल दिया था। वह कभी किसी ट्रेड के पीछे नहीं भागता था, वह बस ऑब्जर्व करता था, एनालाइज करता था, और जब मार्केट बिल्कुल उसके जोन में आता था सिर्फ तभी वह बिना किसी हेजिटेशन के एक्शन लेता था। उसका हर मूव एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होता था, शार्प, प्रिसाइज और पूरी तरह कंट्रोल्ड। लेकिन यह लेवल का पेशेंस एक दिन में नहीं बना, नहीं, उसने इसे रोज रोज प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप किया। हर दिन वह अपने आप को डिसिप्लिन करता था, कहता था अगर आज का मौका सही नहीं है तो कोई बात नहीं,
मेरा काम है इंटेंटली वेट करना, मजबूरन कुछ करना नहीं। यही एक थॉट ही उसे बाकी सभी ट्रेडर्स से अलग कर देता था। जहां बाकी लोग ट्रेड्स ढूंढते थे, वहां तकाशी ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करता था। वह जानता था कि हर सडन मूवमेंट के पीछे कोई न कोई फंसा होगा, और वही ट्रैप ही उसका अपॉर्चुनिटी बनता था। उसका एक प्रसिद्ध कोट है, अ ट्रेडर हु वेट्स विंस मोर देन द ट्रेडर हु एक्ट्स फर्स्ट। यानी जो ट्रेडर वेट करता है वह उस ट्रेडर से ज्यादा जीतता है जो पहले जंप करता है। अब इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी पर लागू करो। हर चीज में यही प्रिंसिपल काम करता है। जो लोग हर अपॉर्चुनिटी के पीछे दौड़ते हैं वह अपनी डायरेक्शन खो देते हैं, लेकिन जो लोग सही मोमेंट का पेशेंटली वेट करते हैं वह एक ही स्ट्रोक में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। पेशेंस यानी वेट करने की कला सिर्फ शांति नहीं है, यह एक पावर है। यह वह वेपन है जो तुम्हें बाकी दुनिया से आगे रखता है। तकाशी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी, वह इमोशंस को टाइम के ऊपर रखता था। उसके लिए टाइम एक एलाई था, एक एनिमी नहीं। वह मानता था कि हर विनिंग ट्रेड पहले टाइम से दोस्ती करता है। इसलिए जब लोग इम्पेशंस में मिस्टेक्स कर रहे होते थे, तकाशी बैकग्राउंड में बैठा होता था, बस देख रहा होता था किसे ट्रैप में फंसना है, कब डस्ट सेटल होगी। और जब सब कुछ शांत हो जाता था, वह आता था, एक क्लीन शॉट लेता था और हमेशा हमेशा जीत जाता था। बहुत लोग पूछते थे तकाशी से, तुम पूरे दिन यहाँ बैठकर सिर्फ देखते क्यों रहते हो? वह मुस्कुराता था और कहता, क्योंकि जब बाकी लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तब असली अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती है। यानी पेशेंस सिर्फ एंड्योरेंस नहीं है, यह क्लैरिटी पैदा करता है। जब बाकी सब इम्पेशेंट होकर गलवंत कर रहे हो, तुम्हारा माइंड काम रहे, और वही कामनेस ही तुम्हें वह दिखाता है जो बाकी सभी की नजरों से छिपा रहता है। कितने ट्रेडर्स बाहर स्ट्रगलिंग होते होंगे, दौड़ते होंगे, डर में होते होंगे, और तकाशी बस शांति से बैठा होता था, एक किंग की तरह अपने सही मोमेंट का पेशेंटली वेट कर रहा होता। वह जानता था मार्केट में भाग रहे तो बहुत है, लेकिन जीतने वाले वही है जो ठहर कर सोचते हैं। यही तीसरा सिद्धांत हमें सिखाता है, हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारा नहीं होता, लेकिन हर वेट तुम्हें सही अपॉर्चुनिटी तक जरूर पहुंचाता है। और जब वह सही मोमेंट आ जाता था, तकाशी उसे पकड़ता नहीं था, वह उसे एक्सिक्यूट करता था, बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी फियर के, सिर्फ एक स्टेडी अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक जैसे कोई सर्जन एक डेलिकेट ऑपरेशन करे बिना इमोशन, सिर्फ प्रिसिजन। यही है तकाशी का तीसरा सिद्धांत, डोंट चेज द मार्केट, लेट इट कम टू यू। और अगर यही प्रिंसिपल तुम अपनी जिंदगी में लागू करो तो देख लेना, तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके पीछे तुम भागते भागते थक चुके थे। क्योंकि सच्चाई यह है, जो चीजें भाग कर नहीं मिलती वो ठहरने पर खुद चलकर आती है। लेकिन दोस्तों, तकाशी की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सिद्धांत पेशेंस के ऊपर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। वह सिखाता है एग्जीक्यूशन का ब्रिलियंस क्या है, कैसे तकाशी ने लॉजिक को लक के ऊपर रखा। वह सिद्धांत बताता है कि असली विनर्स कभी किस्मत पर भरोसा नहीं करते, वह अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि अगली बार हम तकाशी के चौथे और अंतिम सिद्धांत में उतरेंगे, जहां वह साबित करता है कि कंसिस्टेंसी और लॉजिक ही एक ट्रेडर को लेजेंड बनाते हैं। तकाशी कोतेगावा का चौथा सिद्धांत लॉजिक है, लक नहीं। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम मजबूत है तो तुम्हें किस्मत की जरूरत ही नहीं। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसे खो देते हैं क्योंकि वह अपने डिसीजंस को फीलिंग से लेते हैं, डेटा से नहीं। वह कहते हैं, मुझे लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, या मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि अब रिवर्सल आएगा। लेकिन सोचो, लगना और होना, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। यह वही फर्क है जो इमोशन और एविडेंस के बीच होता है। तकाशी ने कभी किसी लगना पर ट्रेड नहीं लिया, कभी नहीं। वह हर चीज को नंबर्स से मापता था, लॉजिक से समझता था, सिस्टम से एग्जीक्यूट करता था। उसका प्रसिद्ध कथन है, आई नेवर गेस, आई कैलकुलेट। यानी मैं कभी अनुमान नहीं लगाता, मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ। और यही एक सोच ही उसे बाकी सभी से अलग कर देता था। था। वह डेटा को देखता था, चार्ट्स को एनालाइज करता था,
पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता था और फिर मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ अपने डिसीजन लेता था। उसके लिए मार्केट एक लिविंग एंटिटी नहीं था जिसे फील करना चाहिए। मार्केट एक सिस्टम था, एक इक्वेशन था जिसे सॉल्व करना था। और यही एटीट्यूड ही था जिसने उसे $5,000 से $160 मिलियन तक ले गया। क्योंकि जब तुम लॉजिक पर चलते हो तो इमोशंस तुम्हें नहीं हिला सकती। जब तुम सिस्टम पर भरोसा करते हो तो एक बैड डे तुम्हारा एंटायर स्ट्रैटेजी नहीं बदल देता। उसने अपनी ट्रेडिंग को एक मशीन की तरह डिजाइन कर दिया था। हर चीज के लिए एक रूल, एंट्री के लिए रूल्स, एग्जिट के लिए रूल्स, रिस्क के लिए रूल्स और रिव्यू के लिए भी रूल्स। वह मानता था अगर इमोशंस को एक बार भी रास्ता दिया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ तो पूरा ट्रेडिंग करियर तबाह हो जाएगा। उसके अनुसार एक ट्रेडर तभी वेल्थी बनता है जब वह बोरिंग हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही रियलिटी है। क्योंकि जो ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट बनाते हैं वह गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, और जो ट्रेडिंग को रूटीन बनाते हैं वह एक एक्चुअल बिजनेस चला रहे होते हैं। तकाशी ने कभी ट्रेडिंग को एक थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी नहीं बनाया। उसका एक प्रसिद्ध कथन है, इफ ट्रेडिंग मेक्स यू एक्साइटेड यू आर डूइंग इट रॉन्ग। यानी अगर ट्रेडिंग तुम्हें थ्रिल दे रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। हर दिन उसका प्रोसेस एक जैसा होता था। वह अपना सिस्टम खोलता, अपने पैरामीटर्स चेक करता, और अगर सब कुछ परफेक्टली अलाइन होता तो वह बिना किसी इमोशन के ट्रेड एग्जीक्यूट करता। नफ जल्दबाजी से, नहीं लेट से, सिर्फ लॉजिक के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां असली डिसिप्लिन बनता है। जब तुम हर दिन वही करते हो जो तुम्हारा सिस्टम कहता है, भले ही उस दिन प्रॉफिट न हो, भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे अप्रोच को बोरिंग समझे, यही कंसिस्टेंसी ही तुम्हारी असली कैपिटल बन जाती है। क्योंकि याद रखो, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होता, पैसा तुम्हारे बिहेवियर में होता है। तुम्हारा कंडक्ट जितना स्टेबल, तुम्हारी सक्सेस उतनी परमानेंट। अब सोचो, कितने ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, एक दिन सिस्टम फॉलो करते हैं, दूसरे दिन इमोशंस से ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन यूट्यूब से नया इंडिकेटर सीख लेते हैं, चौथे दिन फिर से सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं। ऐसा ट्रेडर कभी भी ट्रूली वेल्थी नहीं बनता, क्योंकि उसका माइंड अनस्टेबल है, उसका अप्रोच स्कैटर्ड है। तकाशी ने इस केओस को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया था। उसने अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कंप्लीटली इमोशन प्रूफ था। वह जानता था कि कभी कभी उसका सिस्टम भी फेल होगा, लेकिन फिर भी वह उसी पर स्टिक रहेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी शॉर्ट टर्म में नहीं जीतती, यह लॉन्ग टर्म में एम्पायर्स बनाती है। उसका एक पावरफुल कोट है, इवन अ गुड सिस्टम लूजेस समटाइम्स बट द ट्रेडर हु फॉलोज इट नेवर ट्रूली लूजेस। यानी अच्छा सिस्टम कभी कभी फेल होता है, लेकिन जो ट्रेडर उस पर अनवेवरिंग रहता है वह कभी सच में लूज नहीं करता। अब यहां से एक और गहरी बात निकलती है, तकाशी ने अपनी पूरी साइकोलॉजी को कंप्लीटली मैकेनिकल बना दिया था। वह लॉसेस को इमोशनल नहीं मानता था। उसके लिए एक लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट था, एक सिग्नल था कि सिस्टम के साथ कुछ एडजस्ट करना है। लॉस से उसे पर्सनल हर्ट नहीं होता था, लॉस उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन देता था